तो हेलो देशवासियों, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और गर्मी के भरपूर मज़े ले रहे होंगे। तो गाइज आज आज का मुद्दा ये है कि दो गधे भाइयों ने, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, वो भाषा के नाम पर लड़वा रहे हैं या लड़ रहे हैं कुछ लोगों को, अपने गुंडे लोगों को भेज करके, और मुंबई में मारपीट करा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उन दो जाहिल भाइयों को, जिनको लगता है कि वो भाषा के नाम पर करके राजनीति और वो सत्ता में आ जाएंगे, तो वो ऐसी राजनीति कर रहे हैं। क्या ही कहा जाए। उनका कहना है मराठी मानुस का सम्मान नहीं है, मराठी मानुस का ये नहीं है, मराठी का सम्मान नहीं है। अरे तो भाई, सम्मान कैसे होता है? किसी भाषा का सम्मान कैसे होता है? उस भाषा को बोल के ही सम्मान होता है क्या? फिर तो देश में इतनी सारी भाषा और बोलियां हैं, फिर तो आप तो कोई भाषा नहीं बोलते, तो मतलब आप किसी का सम्मान नहीं करते, है ना। और आप जितने भी मनसे वाले हैं, जितने भी उद्धव और राज ठाकरे के जितने भी, मतलब नाम तो मैंने खैर ले ही लिया, तो भाई इनके लोग क्या करेंगे? राष्ट्रगान भी मराठी में बोलेंगे क्या? राष्ट्रगीत भी मराठी में बोलेंगे क्या? बताओ बताओ भाई। तो भाई ये कौन सी बात हुई कि नहीं, आप रहोगे जब मराठी बोलोगे तभी मराठी का सम्मान है। हाँ, सम्मान तो बिना बोले भी किया जा सकता है। और कोई भी जो वहाँ रह रहा है, वो तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं हम मराठी नहीं पसंद है, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। क्या कह रहे हैं वो तो, जो जो व्यापारी है उसको क्या भाषा से क्या लेना देना, वो तो अपना सामान बेच रहा है। जो कस्टमर आ रहा है उसको सामान दे रहा है, भाव तोल मोल करके वो सामान दे रहा है, और लेने वाले सामान ले रहे हैं, उसको भाषा से क्या लेना देना। तो ऐसा सम्मान कैसे होगा? ऐसे डरा के धमका के सम्मान होगा? ऐसे सम्मान कराओगे? ऐसे तो कतई सम्मान नहीं हो सकता। और क्या जितने मनसे वाले हैं, उद्धव हो या वो हो, जितने भी इनके गुंडे हैं, तो क्या इनके लोग क्या महाराष्ट्र से बाहर नहीं है? मुंबई, बल्कि महाराष्ट्र का भी पूरा मत नाम लो। मैं सभी लोग कहती हूँ महाराष्ट्र का पूरा नाम मत लो, सिर्फ मुंबई। और मुंबई में भी ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के थोड़े से जो टट्टू हैं भाड़े वाले, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या मतलब, ये सिर्फ मुंबई में है, उसके अलावा बाहर नहीं है? मैं सबसे कह रही हूँ, अगर ये इनके लोग पूछ लो भैया, आराम से बातचीत करो। अगर जान लो कि कोई महाराष्ट्र से और वो भी मुंबई से, तो पूछ लो भैया कि आप क्या करते हो। अगर कहीं गलती से उनके मुंह से निकल आए कि मनसे वाले, बिना पूछे शुरू हो जाओ। क्योंकि ये कोई बात नहीं होती है ना। आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो कम से कम जो टट्टू लोग हैं, जो मतलब मैं इनको क्या ही बोलूं, कि वो जो एक तरीके से मतलब है ना, उनको कुछ टुकड़े फेंक देता होगा, जो पार्टी है उसकी, मन से पार्टी, वो थोड़े बहुत कुछ टुकड़े टुकड़े फेंक देती होगी उन जो भैया लोग जो गुंडागर्दी करने पे आए हैं। जो अब जो एक गैंग था, जो एक माफिया चलता था मुंबई में, वो चला गया, तो अब ये माफिया बनने आए हैं। तो अब इनके पास तो कुछ बचा है नहीं करने को। तो बस मतलब कोई मुद्दा ही नहीं है। मुंबई का विकास नहीं, मुंबई के लोगों का विकास नहीं, किसी मतलब मराठी भाषा का भी कोई विकास नहीं कि हम उसमें कुछ रिसर्च करें या हम उस पर और कुछ काम करें जिससे हम उस भाषा आगे कैसे बढ़ती है? सिर्फ लोगों के बोलने से आगे भाषा बढ़ जाती है? अरे उस पर कुछ आगे कुछ इनोवेट करो ना, कुछ आगे कुछ काम करो, उस पर लोगों को जोड़ो, लोगों को काम दो मराठी भाषा में, है ना। कुछ ऐसा कुछ काम करो कि जिससे लोग उससे अपने आप जुड़ जाएंगे। इंग्लिश के लिए क्यों लोग, पूरी दुनिया पागल है इंग्लिश के लिए? क्योंकि इंग्लिश में काम हो रहा है। कोई फोर्स नहीं करता भैया कि इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश पढ़ना जरूरी है, नहीं, कोई नहीं फोर्स करता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश माध्यम बन गई। आप मराठी भाषा को बनाओ ना, लोग खुशी खुशी जुड़ेंगे। लेकिन एक वो लोकल एरिया की भाषा है, उससे किसी को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोले। कोई 20 साल से रह रहा हो, कोई 30 साल से रह रहा हो, कोई मदर टंग नहीं भूलता है। और घर में तो वो ऐसी, आप नहीं भी करोगे तो भी वहाँ की जो एक टोन आती है वो तो आ ही जाती है। कोई कहीं रहता, कोई साउथ में रहता है तो उसकी वो टोन आ जाती है, कोई महाराष्ट्र में रहता है उसकी मराठी टोन आ जाती है, क्योंकि जो मदर टंग है वो कभी नहीं जाती है। बिहार के लोग जब दिल्ली में आते तो उनकी टोन नहीं जाती है, लोग छट से पहचान लेते हैं, तुम बिहारी हो ना, तुम यूपी से हो ना, तुम वेस्टर्न यूपी से हो ना, तुम यहाँ से हो ना, तुम साउथ से हो ना। तो कोई कैसी भी लैंग्वेज बोल ले, खड़ी बोली बेशक बोल ले, लेकिन लोग पहचान लेते हैं क्योंकि मदर टंग जाती है। ये चीज़ें बहुत ख़राब है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, ये सिर्फ और सिर्फ जब कोई मुद्दे नहीं होते हैं लोगों के पास, तब ऐसे घटिया टुच्चे से मुद्दे लेकर के आते हैं। तो ये मुद्दे नहीं होने चाहिए, है ना। और एक गाइज, मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि कोई ज्योतिष है जो कह रहे हैं कि पत्नी के चिक्स गाल खींचने से पति अमीर हो जाता है। तो भाई मेरे घर में तो
बहस ही नहीं ख़त्म होती, बातें ही नहीं, एक दूसरे की खिंचाई होती रहती है। गाली क्या कोई खींचेगा, हाँ लड़ाई झगड़े में ज़रूर मुक्के दो मुक्के पड़ सकते हैं, वो हो सकता है। तो ये ज्योतिषों ने ऐसे ऐसे फालतू की चीज़ें निकाल के ना ज्योतिष का और मजाक ही बनाया है। तो भाई ज्योतिष, जितने भी ज्योतिष जानने वाले लोग हैं ना, उनसे विनती है हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ ऐसे ज्योतिष का मजाक ना बनाएं, ऐसी ऐसी चीज़ें मत बताएं जो सच में मजाक ही है। ऐसा कुछ नहीं होता कि गाल खींचने से। आप इससे कह सकते हैं कि प्रेम से रहें, प्रेम से करें, इससे घर में बरकत होगी। ठीक है, प्रेम से रहेंगे तो निश्चित है एक दोनों में सलाह होगी, सलाह करके काम करेंगे तो कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन गाल खींचने से, मतलब अजीब अजीब टाइप के ये, मतलब जब से सोशल मीडिया है तब से हर एक फील्ड में कुछ अजीब अजीब टाइप के लोग हैं और वो अजीब अजीब बातें करते हैं। तो भाई उनको ऐसे क्या बोला जाए, है ना, हंसने के अलावा कोई और बात नहीं होती है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो आज दो मुद्दे थे, एक ज्योतिष का और एक दो गधे भाइयों की स्टोरी थी। तो मिलेंगे कल नए कुछ बातों के साथ। जुड़े रहिए, देखते रहिए, मुझे बताइए कुछ कि मैं और क्या अच्छा कर सकती हूँ फेसबुक में, है। तो मिलेंगे कल नए ब्लॉग में नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।